राम राम साथियों। आज एक्सेल की क्लास में हम लोग 5 नए फॉर्मूले सीखेंगे। एवरेज, स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल, इवन और ऑड। तो हमारे सामने कुछ संख्याएं दे रखी हैं, अब हमें इनका एवरेज यानी कि औसत मान निकालना है। तो औसत मान हम लोग कॉपी में कैसे निकालते हैं कि मान के चलिए कोई संख्या है 40, 50, 60, ठीक है, 20। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन सभी संख्याओं का औसत मान निकालिए, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि चारों संख्याओं का तो हम करेंगे जोड़। तो हमने चारों संख्याओं का जोड़ किया और डिवाइड बाई करना है 4 से, क्योंकि संख्या 4 है तो भाग भी कितने से होगा, 4 से। अगर यह मान लो पांचवी संख्या होती 55, तो उसको हम ऐड करते, तो अब डिवाइड कितने से होगा, 5 से। तो यानी कि जितनी भी संख्याओं का औसत निकालना है उन सभी संख्याओं का जोड़ और बट्टे करना है उतनी संख्या से, यानी कि उसके नंबर से। अब हम एक्सेल में इसका यूज कैसे करेंगे, तो एक्सेल में हम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे बराबर एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट में कहां से कहां तक ये संख्या दे रखी है, तो ये है B2 से लेकर और B9 तक। अब आपको इसमें डिवाइड बाई 8 नहीं करना, क्योंकि एवरेज जो फंक्शन है, जो रेंज आपने उठाई है उसका एवरेज ऑटोमेटिक निकाल देगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसका एवरेज आ गया 55.62। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं कि बराबर सम और B2 से और B9। अब आपको यहां डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी संख्या है वो 8 है, 8 सेल है। तो आप बराबर सम लगाएंगे तो आपको यहाँ डिवाइड बाई उतने संख्या से करना है जितने आपने सेल ऐड किए हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तब भी एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए या तो हम फंक्शन का यूज करें एवरेज, या फिर हम क्या यूज करेंगे सम, पर इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगला दे रखा है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो यदि हम बात करें तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने वर्गमूल घनमूल पढ़ा होगा। तो मान के चलिए कि ये 100 लिखा हुआ है और अब आपको बोला गया कि भाई इसका वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अंडर रूट 100 का मतलब हो गया 10 की घात 2, और फिर उसके बाद 10 की घात 2, और अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2, क्योंकि वर्गमूल है। 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आया, 10। तो अब हम यहाँ देखें कि जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इस 100 का, तो क्या इसका आंसर 10 आएगा। तो बराबर SQRT, फंक्शन का नाम है SQRT, ब्रैकेट उस सेल का नाम, तो सेल है B5 और ब्रैकेट 1 एंटर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10। अगर मैं यहाँ 121 लिखूं तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 11। अगर मैं 144 लिखूं तो कितना आएगा, 12। यानी कि आप जो भी संख्या लिख के एंटर करेंगे उसका वर्गमूल आ जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हम बात करें गुणनखंड की, तो हमने पढ़े थे बचपन में कि मान के चलिए फैक्टोरियल 5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं कहूं कि भाई फैक्टोरियल 50, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 47 गुणा 46। तो ऐसे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ कोई छोटी संख्या लिख देता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A3 सेल में 5 लिखा हुआ है, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो 5 का फैक्टोरियल हो गया 120, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो क्या आएगा आंसर, 120। तो अब हम यहाँ चेक करें तो फैक्टोरियल के लिए लिखेंगे बराबर FACT, ब्रैकेट में उस सेल का नाम, तो 5 कौन से में, A3, ब्रैकेट 1 एंटर। तो अब आप देखें फैक्टोरियल कितना आ गया, 120। अगर आप यहाँ 6 लिखेंगे तो ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 लिखूंगा तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद अगला है इवन। ये क्या करता है कि अगर किसी सेल में ऑड वैल्यू है तो उसे इवन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने लिखा है यहाँ बराबर इवन, यानी कि सम संख्या। अब कोई विषम संख्या उठाए, मान के चलिए 25 है, ये है B3 सेल में। जैसे ही मैं लिख के एंटर करूंगा तो रिजल्ट क्या मिला हमें, 26। यानी कि 25 तो हो गई विषम संख्या और हमें क्या मिल गया, सम संख्या, उससे अगली संख्या मिल गई। ऑड क्या करेगा, सम संख्या को विषम संख्या बनाएगा। तो बराबर ऑड, और ब्रैकेट में हमने लिखा B2 ब्रैकेट 1 एंटर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 51। तो यदि आप इवन लिखोगे तो किसी भी ऑड संख्या को जो है इवन बनाएगा, विषम संख्या को सम बनाएगा, और यदि आप ऑड लिखोगे तो किसी विषम संख्या को सम बना देगा। तो इस सम संख्या को विषम बनाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।